मौके पर सुरक्षा और सौहार्द बनाए रखने के लिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज शाम 7 बजे प्रदेश के सभी जिलों और मंडलों में अफसरों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए एक अहम समीक्षा बैठक करेंगे। इसी बैठक में बकरीद और आगामी त्योहारों के दौरान कानून व्यवस्था को लेकर रणनीति बनाई जाएगी। इसी के साथ इस्लामिक सेंटर ऑफ इंडिया के मौलाना खालिद रशीद फिरंगी महली ने भी ईद उल अजहा के लिए खास एडवाइजरी जारी करी। मौलाना ने अपील करी है कि कुर्बानी सिर्फ चिन्हित जगहों पर हो, पब्लिक प्लेस, गली या सड़क किनारे कुर्बानी बिल्कुल नहीं। कुर्बानी की फोटो या वीडियो सोशल साइट पर अपलोड ना करें। जानवरों को खून को नालियों में ना बहाएं बल्कि कच्ची जमीन में ही दफन करें। वेस्ट को खुले में ना फेंके। साथ ही सीएम योगी आदित्यनाथ सूबे के मुखिया और धार्मिक नेताओं की ये अपील बकरीद को शांतिपूर्ण और सौहार्दपूर्ण माहौल में मनाने के लिए। उजला खान, श्री न्यूज़, लखनऊ। दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की 100 दिन पूरा हो गए, यानी रेखा गुप्ता की सरकार जो है 100 दिन पूरा कर लिए हैं दिल्ली में। और 100 दिन में सबसे ज़्यादा वायरल है तो बुलडोजर को लेके, क्योंकि बात करूं मैं दिल्ली की जंगपुरा का मैं बात करूं तो वहां पे जितने यानी 370 घर थे, तमाम घरों पे बुलडोजर चलाए गए। और उनका रहने वाला का मैं बात करूँ तो लगभग 50-60 साल प्लस से वहाँ रहते थे, लेकिन तमाम जगह पर वहाँ पर बुलडोजर चलाए गए। लेकिन वहाँ जो बुलडोजर चलाएंगे उनके घर की मैं बात करूँ तो नरेला में घर देने की बात किए गया है और उनको पहली सूची में लगभग 189 लोगों को दिया गया। दूसरी सूची का मैं बात करूं तो 25 लोगों को दिया गया। और भी तमाम लोग जो बच गए उनको कब घर मिलेगा और क्या मिलेगा और कहां मिलेगा वो देखने की बात होगी। लेकिन मैं बुलडोजर का मैं बात करूं, दिल्ली में जंगपुरा ही नहीं तमाम जगह बुलडोजर चल रहे हैं। कहीं घर पे, कहीं बड़े बिल्डिंग पे, कहीं जो बात करें मार्केट में तो कहीं मंदिर पे, तमाम जगह जो है बुलडोजर चलाए जा रहे हैं। लेकिन सरकार सबसे ज़्यादा वायरल है तो बुलडोजर को लेकर दिल्ली में, क्योंकि 100 दिन पूरा होने के बाद सबसे ज़्यादा बुलडोजर को लेकर ही दिल्ली की सरकार यानी रेखा गुप्ता की सरकार देखे जा रहे हैं। लेकिन अब ये देखना होगा जो बुलडोजर की ये जो है कहां तक जाएगी और कितनी बड़ी रोल रहेगी। वीडियो जर्नलिस्ट राजविंदर के साथ दीपक झा, श्री न्यूज़, दिल्ली। लखनऊ में मेट्रो के फेज 2 का निर्माण कार्य इसी साल अक्टूबर में शुरू हो जाएगा। करीब 12 किलोमीटर के नए फेज के रूट पे 20 लाख जनता को सबसे ज्यादा फायदा पहुंचेगा। इस रूट पर पड़ने वाली जगह लखनऊ के व्यस्त जगहों में से एक है। इन व्यस्त इलाकों में 2000 से 2 लाख लोग रोज मेट्रो में सफर करेंगे। चारबाग से बसंत कुंज तक जाने वाली मेट्रो के रास्ते में रत्ती के खस्ते, अमीनाबाद बाजार, पांडेगंज की गल्ला मंडी, सिटी स्टेशन होते हुए मेडिकल कॉलेज पड़ेगा। इसके अलावा लोग चौक के चिकन और मक्खन का लुत्फ उठाते हुए ठाकुरगंज, बालागंज, शहादतगंज पहुंचेंगे। वहां से वसंत कुंज, हरदोई रोड तक पहुंचाया जा सकेगा। अब लखनऊ के लोगों के लिए एक नया रूट फिर से शुरू होने वाला है, तो आप लोग जल्दी से तैयार हो जाएं और आने वाली मेट्रो का इंतजार करें। मैं प्रज्ञा पांडे, कैमरा अमित के साथ, श्री न्यूज़, लखनऊ। मैं इस वक्त मौजूद हूँ भारत नेपाल के सोनौली सीमा पर, जहां कोविड के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए नेपाल से भारत में प्रवेश करने वाले हर एक नागरिकों की थर्मल स्क्रीनिंग की जा रही है। मुख्य चिकित्सा अधिकारी श्रीकांत शुक्ला ने बताया कि महाराजगंज जिला भारत नेपाल का एक सोनौली बॉर्डर से सटा हुआ जिला है और इस रास्ते कोविड के संक्रमण के मरीज महाराजगंज जिले में प्रवेश कर सकते हैं, जिसको लेकर के महाराजगंज जिले का स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह से अलर्ट है। सोनौली बॉर्डर पर रतनपुर सीएससी के 2 चिकित्सा कर्मियों की ड्यूटी लगाई गई है, जिनके द्वारा सुबह 8 बजे से शाम 7-8 बजे तक हर एक नेपाल से भारत में प्रवेश करने वाले, महाराजगंज जिले में प्रवेश करने वाले नागरिकों की थर्मल स्क्रीनिंग की जा रही है। किसी भी प्रकार का लक्षण, सर्दी, खांसी, बुखार से संबंधित मरीज मिलने पर उन्हें दवाएं निःशुल्क उपलब्ध कराई जा रही है। यहाँ तक कि मास्क और सैनिटाइजर की पूरी तरह से व्यवस्था किया गया है। हालांकि अभी भी यहाँ कोई संक्रमण या कोविड से संबंधित कोई मरीज नहीं मिला है, लेकिन एहतियात के तौर पर महाराजगंज जिले का स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह से अलर्ट है। महाराजगंज से कैमरा पर्सन इमरान के साथ
मैं अर्जुन कुमार मौर्य, श्री न्यूज। IPL 2025 के क्वालिफायर मैच में पंजाब किंग्स ने 5 बार की चैंपियन मुंबई इंडियन को 5 विकेट से हराकर 11 साल बाद फाइनल में जगह बनाई। MI के 203 पे 6 विकेट के जवाब में पंजाब किंग्स ने 19 ओवर में लक्ष्य हासिल किया। पंजाब किंग्स ने मंगलवार को फाइनल में RCB से भिड़ेगी और दोनों ही टीमों की नज़रें अपने पहले IPL खिताब पर होगी। कानपुर देहात के मंगलपुर थाना क्षेत्र के जरौली गांव में संक्रमण बीमारियां अपना असर दिखाती चली जा रही हैं। गांव में लगभग 30 से 35 लोग बीमार पड़े हुए हैं, जो कि उल्टी, दस्त और इनसे पीड़ित हैं। वहीं अगर स्वास्थ्य महकमे की अगर बात की जाए तो स्वास्थ्य महकमा इन सारे पूरे मामलों से अनजान है। हालांकि न्यूज़ बनने के बाद और मीडिया पहुंचने के बाद स्वास्थ्य महकमा गाँव में पहुँच करके निरीक्षण और चेकअप के बाद ही सही मामले पर पहुंचने की बात कह रहा है। अब देखने की बात यह है कि स्वास्थ्य महकमा कब जागता है और मौके पर पहुंचकर कब प्रशिक्षण किया जाता है। हालांकि इन संक्रमण बीमारियां कैसे फैली, कैसे क्या हुआ, अब पूरा जांच का विषय बन रहा है। कहीं ना कहीं गांव में फैली हुई गंदगी भी इसका कारण हो सकती है, व मौसम में आ रहे परिवर्तन भी इसका बड़ा असर दिखा सकते हैं। कानपुर देहात से श्री न्यूज के लिए मनोज सिंह। समाधि में भगवान कल्कि के हुए दर्शन। ममता कुलकर्णी का कहना है समाधि के दौरान भगवान कल्कि के उन्हें दर्शन हुए हैं। बॉलीवुड अभिनेत्री से अध्यात्म पद पर अग्रसर है ममता कुलकर्णी। ममता कुलकर्णी ने रविवार को श्री कल्कि धाम पहुंचकर शिलादान किया। इस अवसर को उन्होंने अपने जीवन का सर्वाधिक पूर्ण क्षण बताया है। ममता ने कहा, यह सौभाग्य मुझे पूर्व जन्म के पूर्ण कर्मों के फल स्वरूप में प्राप्त हुआ है। समाधि के ध्यान में स्वयं भगवान श्री कल्कि ने मुझे दर्शन दिए हैं। उन्होंने आगे यह भी कहा कि ऋषि जन्मदग्नि के गोत्र से हूँ मैं, और भगवान परशुराम ने भी मेरे ही गोत्र में अवतार लिया था। समाधि के दौरान भगवान श्री कल्कि का दर्शन हुआ है उन्हें, और वो कहती है यह मेरी खुशनसीबी है। अभी घोर कलयुग नहीं आया है, इससे भी घोर कलयुग आना है। जिस दिन धर्म नष्ट होगा, कलयुग उस दिन आएगा। मैं प्रज्ञा पांडे, कैमरामैन अमित के साथ, श्री न्यूज, लखनऊ। बरेली जिले के भदोखर थाना क्षेत्र के बेला टिकई गांव के रहने वाले आज दर्जनों की संख्या में ग्रामीणों ने जिला अधिकारी को शिकायती पत्र देकर न्याय की गुहार लगाई है। ग्रामीणों ने बताया कि उनके गांव के ही रहने वाले कंचन सिंह ने शराब की ठेके की दुकान आबकारी विभाग से आवंटित कराई थी, लेकिन जहां पर दुकान आवंटित की गई है वहां पर दुकान न खोलकर उन्होंने आबादी के अंदर ही एक मकान में दुकान चलानी शुरू कर दी है, जहां पर शाम होते ही शराबियों का मजमा लगना शुरू हो जाता है और शराब के नशे में लोग गाली गलौज करना शुरू कर देते हैं, जिससे आसपास की रहने वाली लोगों को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। खास करके महिलाओं और बच्चियों को शाम के वक्त घर से निकलने में भी खासी दिक्कतें होती हैं, क्योंकि शराबी वहीं पर हुजूम लगाए बैठे रहते हैं और महिलाओं को देखकर तरह तरह की फबत्तियां भी कसते रहते हैं। यही नहीं, गांव के ही रहने वाले कल्लू ने हाल ही में शिकायत दर्ज कराई थी, जिस पर जिलाधिकारी के आदेश पर आबकारी अधिकारी अखिलेश कुमार ने मौके पर जाकर निरीक्षण किया था और उन्होंने दुकान बंद करने के आदेश दिए थे और कहा था कि जहां पर दुकान आवंटित है वहां पर दुकान चलाई जाए। लेकिन उसके बावजूद कंचन सिंह ने अपनी दबंगई दिखाते हुए उसी जगह पर फिर से दुकान चलानी शुरू कर दी है, जिस बात को लेकर ग्रामीणों में आक्रोश व्याप्त हो गया और आज उन्होंने जिला अधिकारी को शिकायती पत्र देकर दुकान हटवाने की मांग की है। यही नहीं, ग्रामीणों की समस्या पर जिलाधिकारी ने गंभीरता दिखाते हुए कहा है कि वो जल्द ही वहां से दुकान जांच कर हटवा दी जाएगी। फिलहाल अब देखना यह होगा कि ग्रामीणों के शिकायती पत्र देने और प्रदर्शन के बाद क्या जिलाधिकारी उस दुकान को हटवाएंगी या फिर निचले क्रम के अधिकारी इस पूरे मामले पर लीपापोती करते हुए नजर आएंगे। महताब अहमद, श्री न्यूज, रायबरेली। कैंट जीआरपी ने एक बार फिर लोगों के चेहरे पर मुस्कान लाने का काम किया है। दरअसल आज कैंट जीआरपी ने 201 गुम हुए मोबाइल को उनके स्वामियों को सुपुर्द किया। वहीं ये मोबाइल फ़ोन पाकर मोबाइल स्वामियों के चेहरे काफ़ी ज़्यादा खुश दिखाई दिए हैं। वहीं आपको बता दें कि ये मोबाइल फ़ोन अलग अलग ज़िले, अलग अलग प्रदेशों से बरामद किए गए थे। वहीं इन मोबाइल फ़ोन की कीमत लगभग 40 लाख रुपए बताई जा रही। वाराणसी से वासिफ खान,
श्री न्यूज़। मेरठ के सिमोली गांव में देर शाम उस समय सनसनी फैल गई जब एक किसान के घेर से एक के बाद एक 52 सांप निकल आए। सांपों की इतनी बड़ी संख्या ने न सिर्फ किसान के परिवार को बल्कि पूरे गांव को दहशत में डाल दिया। गांव निवासी किसान महफूज जब अपने घेर में काम कर रहा था तभी उसने एक सांप को देखा जिसे मार दिया गया, लेकिन इसके बाद एक सांप निकलने शुरू हो गए। किसान और उसके परिवार ने मिलकर सभी सांपों को मार डाला और उन्हें घर के पास ही जमीन में दफना दिया गया। इस पूरी घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, लेकिन हैरानी की बात यह है कि घटना की सूचना वन विभाग को क्यों नहीं दी गई, जबकि सांप वन्य जीव संरक्षण अधिनियम के तहत संरक्षित जीव हैं। डीएफओ राजेश कुमार का कहना है कि मामले की जांच कर कार्रवाई की जाएगी और उन्होंने ये भी स्पष्ट किया कि किसी भी वन्य जीव की मौजूदगी की जानकारी तुरंत विभाग को देना अनिवार्य है। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि एक ही स्थान पर इतनी बड़ी संख्या में सांप कैसे इकट्ठा हो गए? क्या ये कोई प्राकृतिक बिल था या कोई कारण? इस सवालों के जवाब वन विभाग की जांच में सामने आएंगे। फिलहाल सिमोली गांव के लोग अभी भी डरे हुए हैं और यह घटना एक बार फिर इस बात की याद दिलाती है कि वन्यजीवों के प्रति सतर्कता और जागरूकता कितनी ज़रूरी है। सागर कुशवाहा, श्री न्यूज़, मेरठ। भारत के पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद आज अपने परिवार के साथ वापस दिल्ली लौट चुके हैं। अपने 2 दिन के प्रवास में वह मसूरी थे। दिल्ली लौटते से पहले उन्होंने मसूरी के सवाई होटल में रुद्राक्ष के पौधे का रोपण किया और इस दौरान उन्होंने पत्रकारों से भी वार्ता करी। मसूरी की खूबसूरती को लेकर उन्होंने कहा कि वह मसूरी की खूबसूरती और वातावरण के लिए काफ़ी जानी जाती है और ये आध्यात्मिक की दृष्टि से भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। उन्होंने वातावरण को संरक्षित करने के साथ पर्यटकों से भी आग्रह किया कि मसूरी के वातावरण को संरक्षित करने में वो अपना अहम योगदान दें। वहीं ऑपरेशन सिंदूर के लिए भी उन्होंने कहा कि जिस तरीके का जवाब यहाँ पर भारत सरकार ने दिया है वो सराहनीय कदम है और दुश्मन देश को एक बार फिर यहाँ चेतावनी देते हुए कहा कि अगर वह सुधर जाता है तो ठीक है, अगर नहीं सुधरता तो ऑपरेशन सिंदूर जैसे जो ऑपरेशंस हैं वो एक बार उसको झेलना पड़ेगा। 1 इलेक्शन 1 नेशन पर भी उन्होंने कहा कि जल्द इसका काम पूरा हो जाएगा और 1 इलेक्शन 1 नेशन के लागू होते ही भारत आर्थिक रूप से मजबूत होगा। जो जीडीपी है उसमें करीब 2% यहाँ पर वृद्धि होती नज़र आएगी। उन्होंने कहा कि 1 इलेक्शन 1 नेशन से जहाँ एक मील का पत्थर साबित होगा वहीं देश की जनता को भी इससे काफ़ी राहत मिलेगी। मैं अपने सहयोगी दीपक बंसवाल के साथ सुनील सोनकर, श्री न्यूज़, मसूरी। उत्तर प्रदेश में मौसम ने एक बार फिर से करवट ली है। मौसम विभाग ने 31 मई से 5 जून तक के राज्य के कई जिलों में तेज बारिश और आंधी तूफान का अलर्ट जारी किया है। अनुमान है कि 30 से 50 किलोमीटर प्रति घंटा के तेज रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं। साथ ही बिजली गिरने की भी संभावनाएं जताई गई हैं। बीती रात में प्रदेश में आए तेज आंधी तूफान से कई जिलों में जनजीवन प्रभावित हुआ है। सरकार ने आपदा प्रबंधन और राहत विभाग को पूरी तरह से सतर्क रहने के लिए निर्देश दिए हैं। सभी जिलों में प्रशासन को अलर्ट पर रखा गया है और लोगों से भी अपील की गई है कि वो खराब मौसम के दौरान घरों से ना निकले, खुले स्थानों पर और पेड़ के नीचे जाने से बचे। आपदा स्थिति के लिए हेल्पलाइन नंबर पर तुरंत संपर्क करें। यूपी सरकार ने हर हाल में जनता की सुरक्षा के लिए सारी तैयारियां कर ली हैं। मैं उंसला खान, श्री न्यूज़, लखनऊ। आपको बता दें कि पुरानी रंजिश को लेकर 2 पक्षों में हुई जम के मारपीट में 9 लोग गंभीर रूप से घायल हुए। घायलों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र मेदावल में कराया गया भर्ती, जहां इलाज जारी है। मेदावल थाना क्षेत्र के बनकसिया गांव का है पूरा मामला। रामविलास प्रजापति, श्री न्यूज़, संत कबीर नगर। आप देख रहे हो श्री न्यूज़, विनोद सोनकर के साथ में। हम आपको बताते चले कि उन्नाव जनपद के बिछिया ब्लॉक के ग्राम पंचायत
कोयथर गांव में शासन से 45 गौवंशों का पैसा आता है। वही योगी सरकार का दावा है कि 30 रुपए से बढ़ाकर हर दिन के लिए 50 रुपया कर देंगे, लेकिन वही ग्राम प्रधान व जिले के जिम्मेदार अधिकारियों की लापरवाही के चलते ग्राम पंचायत अधिकारी व प्रधान की मिलीभगत सरकारी धन का खुलेआम बंदरबांट किया जा रहा है। जब इस पूरे मामले की मैंने जानकारी किया ग्राम पंचायत में तैनात डॉक्टर विमल कुमार से, तो उन्होंने बताया कि शासन से 45 गौवंशों का पैसा आता है, लेकिन मैंने जब इसकी रियलिटी ग्राउंड जीरो पे जमीनी हकीकत चेक की तो वहां पर मौके पर सिर्फ 25 ही गौवंश मिली, वो भी उनको भी भरपूर नत भूसा दाना चारा की व्यवस्था की जा रही है। वही जिले के तेज तर्राज अधिकारी जिला अधिकारी गौरव राठी का दावा है कि लापरवाह अधिकारियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी, लेकिन अब देखने वाली तो ये बात है कि लापरवाह अधिकारी व ग्राम प्रधान पे कब कार्रवाई होगी। उन्नाव से विनोद कुमार सोनकर, श्री न्यूज। नमस्कार, मैं कैलाश वर्मा, आप देख रहे हैं श्री न्यूज। हम बताते चले जिला अस्पताल की एक घटना है जिसमें 3 डॉक्टर, एक फार्मासिस्ट, एक वार्ड बॉय और 6 अज्ञातों के विरुद्ध आईजी अमित कुमार पाठक के आदेश पर मुकदमा दर्ज कराया गया है, जिससे पूरे अस्पताल में हड़कंप मचा हुआ है। बताते चले एक घटना 5 अगस्त की है। नवी नाम का एक मरीज़ जिला अस्पताल में गया था ब्लड प्रेशर नापाने के लिए, जहां ये 3 डॉक्टर अजय मिश्रा हैं, अतुल और वार्ड बॉय कश्यप और आज़ाद सिंह तथा एक डॉक्टर और, इन लोगों ने, उसका आरोप है कि इन लोगों ने इसको मारा पीटा, लोहे के राड से मारा पीटा और इसके भाई को एक कमरे में घसीट ले गया, वहाँ मारा पीटा। उस कमरे में सीसीटीवी कैमरा नहीं लगा हुआ था। 2 घंटे तक कैद रखने के बाद, एक कमरे में बंद रखने के बाद उसको कोतवाली के हवाले कर दिया। कोतवाली में वह गिड़गिड़ाता रहा कि मेरी रिपोर्ट लिखी जाए, मुझे चोट लगी है। ना उसकी रिपोर्ट लिखी गई और ना ही उसके विरुद्ध कोई कार्रवाई की गई, ना इसकी डॉक्टरी कराई गई। इस हफ्ते नाराज़ ये 8 अगस्त और 12 अगस्त को एसपी से भी मिला कि ताकि उसकी रिपोर्ट दर्ज हो जाए, लेकिन फिर भी रिपोर्ट नहीं दर्ज हुई। इसके बाद में थका हारा ये आईजी अमित पाठक से मिला। आईजी अमित पाठक ने सीओ आनंद राय को जांच दिया, जिसमें इसके द्वारा साक्ष्य भी दिए गए, जिसमें वीडियो में मारते पीटने की घटना है तथा अन्य घटनाएं भी हुई। इसको लेकर अमित पाठक ने कहा, आनंद राय को आदेश दिया कि आज दिन में इसकी जांच करके और लौटती डाक से एफआईआर की कॉपी मुझे उपलब्ध करा दी जाए। इसके बाद 3 डॉक्टर, एक वार्ड बॉय, एक फार्मासिस्ट और 6 अज्ञात के विरुद्ध नगर कोतवाली में मुकदमा दर्ज हो गया है। गोंडा से कैलाश वर्मा।